नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भाजपा में राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा के लिए संकट की प्रतीक बनी हुई है, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। भाजपा अनेक प्रकार से उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला सम्मान, महिला यशस्विता और महिला गुणगान और महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के लिए अपना यशस्विता लेने से कभी वंचित नहीं होते हैं। यह देश है जिसने महिला प्रधानमंत्री के रूप में बार बार श्रीमती इंदिरा गांधी को देखा है। यह देश है महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल को देखा है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। यह देश है जो महिला अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को देखा है। यह हम नहीं कर रहे हैं कि यह अनुसूचित जाति, मेरा तो है वो देश की राष्ट्रपति है, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने महिला सहित अनुसूचित जाति के लोगों को वह सम्मान दिया, राष्ट्रपति बनाया। भारत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में महिला के रूप में सुषमा स्वराज को देखा है। यह देश है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार मीरा कुमार को देखा है, फिर सुमित्रा महाजन को देखा है। भारत के पड़ोसी देशों में चारों तरफ महिलाओं का बोलबाला रहा। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति श्री भंडार नायके रही है श्रीलंका। बांग्लादेश को देखें तो खालिदा जिया और शेख हसीना। पाकिस्तान को देखें बेनजीर भुट्टो। बर्मा की तरफ इशारा करें आंग सान सू की। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों में भी महिलाओं का राजनीति में एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को देखा है, अनेक प्रकार से महिला को देखा, लेकिन भाजपा यह कहती है, और खासकर भाजपा में जो अभी अभी आने वाली नेत्री है, जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनावत, वह कहती है कि भारत जो आजाद हुआ वो 2014 से हुआ है। आखिर लगता है हम विषय से थोड़ा विषयांतर हो गए। हम चर्चा करना चाह रहे थे राजस्थान में वसुंधरा राजे पर। थोड़ा वसुंधरा राजे के बारे में हम जाने कि आखिर वसुंधरा राजे का हैसियत क्या है भारत की राजनीति में, और भाजपा ने किस प्रकार से एक भारत के राजनीतिज्ञ को पहले राजस्थान के राजनीति में और फिर एक क्षेत्र तक सीमित करके रखना चाह रही है। ये वसुंधरा राजे ग्वालियर घराने की बेटी है। वसुंधरा राजे
ग्वालियर घराने के पुत्र माधवराव सिंधिया की बहन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। धौलपुर की महारानी और हेमंत सिंह की पत्नी है, जो जाट समाज से आते हैं। और दुष्यंत सिंह जो वहां के सांसद हैं, उनकी मां है वसुंधरा राजे। यह तो उनकी प्राथमिक परिचय हुआ वसुंधरा राजे का। पहले वो वसुंधरा राजे सिंधिया थे, लेकिन जब वहां मुख्यमंत्री बनी या वहां के राजनीति में आ गई तो वसुंधरा राजे बन गए। वसुंधरा राजे भाजपा के राजनीति में, जब अटल जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे 84 से 86 के क्रम में, तो 84 में अटल जी ने वसुंधरा राजे को अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए थे। और उस समय की राजनीति ये है, अगर उस समय के लोगों को हम ढूंढें तो बिरले लोग उस समय के होंगे जो अटल जी के अध्यक्षता में, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में उनके राष्ट्रीय टीम में शामिल हुई। लेकिन वसुंधरा राजे उस समय थी। कई लोग तो 84 में राजनीति में भी प्रवेश नहीं किए थे। हम भाजपा की बात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे 89 से 91 तक 9वीं लोकसभा की सदस्य रही और फिर 91 से 96 तक 10वीं लोकसभा की भी सदस्य रही और 96 से 98 तक 11वीं लोकसभा की सदस्य रही और 98 से 99 तक 12वीं लोकसभा की सदस्य रही और 99 से 2003 तक 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। अर्थात 5 बार लोकसभा के सदस्य वसुंधरा निर्वाचित हुई है। यह वसुंधरा का हैसियत है। वाजपेयी सरकार में वो विदेश राज्य मंत्री हुआ करती थी 1998 में। यह वसुंधरा का हैसियत है। वसुंधरा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। यह वसुंधरा की हैसियत है। वसुंधरा 85 से 90 तक धौलपुर विधानसभा से, 2003 से 2008 तक झालरापाटन और 2008 से 2013 तक झालरापाटन से विधायक रही है और अभी भी वह विधायक है। वह भाजपा की ओर से पहली मुख्यमंत्री रही जिसके कार्यकाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत राजस्थान में आया था। उन्नीस में जब ये विदेश राज्य मंत्री थी और फिर जब शेखावत को उपराष्ट्रपति बना दिया गया तो केंद्र से इन्हें राज्य की राजनीति करने के लिए भेज दिया गया और इनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लोग चिंतित थे कि भैरव सिंह शेखावत का जो जगह राजस्थान में रिक्त हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, तो उसके रूप में वसुंधरा राजे को वहां भेजा गया था और उसने बखूबी उसको निभाया, निर्वहन किया। यह वसुंधरा राजे की बखूबी थी, खूबियां थी। राजस्थान में भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी थे। उनका नाम जसवंत सिंह था। वो सेना के लोग थे। भाजपा ने 2014 में उनको टिकट नहीं दिया। बाद में उनके पुत्र मानवेंद्र भी जो वहां से सांसद हुआ करते थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। मजबूरन मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस का सेवा लेना पड़ा, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। भाजपा की नीति ने भाजपा को कहां लेकर पहुंचाया है यह बताने की आवश्यकता है। भाजपा आज वहां राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के भरोसे कार्य करना चाह रहा है और वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखना चाह रहा है। यह संभव नहीं है।
वसुंधरा 2 बार वहां मुख्यमंत्री रही है, 9 दिसंबर 2003 से 10 दिसंबर 2008 तक और 13 दिसंबर 2013 से 11 दिसंबर 2018 तक। लेकिन इसके बाद वह अशोक गहलोत से पराजित हो गई। भाजपा ने एक रणनीति के तहत जो पुराने दिग्गज नेता हैं, खासकर महिला नेत्री जैसे सुषमा स्वराज थी, तो उसको भी किनारे करने का काम किया। विदेश मंत्री बनी, इसके बाद वो राजनीति में नहीं आई। उमा भारती को भी किनारे लगभग कर दिया गया। ये सभी ग्वालियर से थे, ये सभी मध्य प्रदेश से थे। सुमित्रा महाजन जो 14 से 19 तक लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करती थी, 19 में उनको टिकट नहीं दिया गया। 9 बार की वो सांसद थी। 9 बार की सांसद मेनका गांधी है, जिसको कहां रखा भाजपा ने ये सभी लोग जानते हैं। भाजपा को संगठन से जुड़े नेता की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि संगठन का समस्त कार्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही कर लेते हैं और उनके सिपह सालार गृह मंत्री कर पाते हैं। इस प्रकार से देखा जाएगा तो राजस्थान में भाजपा की महिला नेत्री किरण माहेश्वरी हुआ करती थी, जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी कभी थी, सांसद थी, विधायक थी। वसुंधरा के साथ वहां राजस्थान में मंत्री भी थी, जिसका स्वर्गवास हो चुका है। अब भाजपा ने वहां से अलका गुज्जर को बढ़ाने का काम किया, जिसको राष्ट्रीय टीम में रखा है। लेकिन भाजपा, ऐसा लगता है कि भाजपा को अब वसुंधरा राजे से मोह भंग हो चुका है। वसुंधरा को जो दल में सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। और टक्कर किससे है? तो अशोक गहलोत से। वो स्वयं एक दिग्गज लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार वहां मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भाजपा को कांग्रेस में जो फूट है, उनके जो पायलट बिगड़े हुए हैं, राजेश पायलट के पुत्र, उससे लाभ लेना चाहिए। और भाजपा में अगर सरकार को आना है, राजस्थान में अगर भाजपा सरकार को आना है, तो वसुंधरा का अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक बीच का मार्ग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को निकालना चाहिए कि वसुंधरा और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में एक बीच का मध्य मार्ग क्या हो सकता है। मात्र केंद्रीय नड्डा के साथ उनको उपाध्यक्ष बना देने से यह कार्य सफल होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि भाजपा को अब पुराने सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, उमा भारती, सुमित्रा महाजन और मेनका गांधी जैसे नेत्री की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि हेमा मालिनी को भी किनारा किया जा रहा है, जो फिल्म सीने से थी। वो भाजपा को आज के दिन स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, सपना चौधरी, मल्लिका शेरावत जैसी नेत्री की जरूरत है। अभी जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, इन सबों को आमंत्रित करके भाजपा ने बुलाया था और अनुराग ठाकुर ने इनको अपने चेंबर में बिठा के मिठाई खिलाने का काम किया था। यह भाजपा को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? ये सभी अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल अभिनेत्री रहे हैं, लेकिन क्या अभिनेत्री को नेत्री में बदलना इतना सहज है? निश्चित रूप से यह जहां जाते हैं इनकी लोकप्रियता होती है, जिसके कारण भीड़ जुटता है। लेकिन राजनीतिक समझ होना, आप सबों ने देखा कि जिस प्रकार स्मृति ईरानी ने लोकसभा में फ्लैंक किस के मामला को उठाया राहुल गांधी के संदर्भ में, और क्या बेइज्जती हुई भाजपा का, किस प्रकार से लोग व्यक्तिगत हो गए स्मृति ईरानी की शादी पर, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
इसलिए भाजपा को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और यह भी आप जाने कि क्या भाजपा महिला को सम्मान दे रही है। यह भाजपा का संविधान है, हम दिखाना चाहेंगे। और भाजपा के संविधान में धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष और 20 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चर्चा दिया गया है। यह आप लोग देखें, ठीक से देख लीजिए, हम उसको और झूम करके दिखाना चाह रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अधिक से अधिक 120 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 40 महिला होगा। 12 अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अध्यक्ष के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में अधिक से अधिक 13 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 9 महामंत्री, 1 संगठन मंत्री और अधिक से अधिक 15 मंत्री को मनोनीत किया जाएगा। और पदाधिकारियों में कम से कम 13 महिला होगी, मतलब 33% का आरक्षण। आप देखें धारा 20 का जो कॉलम 2 है उसको। लेकिन क्या भाजपा अपने संगठन में 33% आरक्षण देती है? ये जो महामंत्री बने हैं, 10 महामंत्री बनना है, कितने महिला को बनाया? 3 महिला को महामंत्री अगर 33% के हिसाब से हम देखें तो बनाया जाना है। उसी प्रकार उपाध्यक्ष 3 होने चाहिए। उसी प्रकार मंत्री अगर 15 है तो 5 मंत्री होना चाहिए। इस प्रकार से अगर भाजपा अपने ही संविधान का अनुपालन नहीं कर रही है तो उसको दूसरे की तरफ कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अभी महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ है, ये सबों के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन ये 2035 में के लोकसभा में लागू होगा, यह भी सबको समझना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।